हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसटीडीज़ के बारे में। एसटीडीज़ का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग का मतलब जो यौन संपर्क के दौरान फैलने वाले रोग होते हैं, है ना। इनको अपन वेनिडल डिजीज भी कहते हैं, वीडी, या फिर आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये सभी नाम हैं, सबको ध्यान रखना है ना। ये कब फैलते हैं? असुरक्षित यौन संपर्क के दौरान। असुरक्षित का मतलब क्या है? मान के चलिए आप किसी इंसान को जानते नहीं हैं, अनजान पुरुष या अनजान स्त्री से आपने यौन संपर्क बनाया है, तो वो असुरक्षित हो गया। बलात्कार के केसेस को भी क्या माना जाएगा? असुरक्षित यौन संपर्क माना जाएगा। मान के चलिए आपको नहीं पता है कि सामने वाले व्यक्ति में कोई यौन संबंधित बीमारी हो भी सकती है या नहीं, और आपने उसके साथ में लैंगिक संपर्क बनाया है, तो इन सबको क्या माना जाता है? असुरक्षित यौन संपर्क। उसके दौरान ये रोग प्रसारित हो सकते हैं, और इन रोगों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये 8 रोग हैं, है ना। और जितना मैंने बताया है सिर्फ इतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही पूछा जाएगा जितना मैंने लिखाया है, ठीक है। हालांकि बीमारियों का एक अलग से चैप्टर है जिसमें अपन आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है आपको, इधर की साइड में बीमारियाँ हैं और यहाँ पर रोग कारक हैं कि कौन सी बीमारियाँ कौन कौन से रोग कारकों से होती हैं, ठीक है। और इन रोग कारकों में भी कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है और कौन सा प्रोटोजोआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 बीमारियां मैंने लिखी हैं, सबके नाम ध्यान होने चाहिए, सबके रोग कारक पता होना चाहिए आपको, है ना। सबसे पहले ये सिफिलिस। सिफिलिस जो है, इसका रोग कारक होता है ट्रेपेनोमा पैलिडम, ठीक है। और ये एक बैक्टीरिया है। समझ आ गई बात। एक होती है बीमारी गोनेरिया, है ना। ये सभी जनन अंगों में होने वाले रोग हैं, ठीक है, सारे के सारे। गोनेरिया जो होती है ये निसेरिया गोनेरिया के द्वारा होती है, और ये भी एक बैक्टीरिया ही है, ठीक है। और एक होती है क्लेमाइडियासिस, है ना। ये क्लेमाइडिया और ट्रेकोमा के द्वारा होती है, और ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा ही प्रसारित होती है। लेकिन जो भी बीमारियाँ वायरस से होंगी ना, उनके पीछे वायरस ज़रूर लिखा आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। बैक्टीरिया के पीछे बैक्टीरिया नहीं लिखा होता है, लेकिन वायरल डिजीज के पीछे आपको वायरस ज़रूर लिखा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए हेपेटाइटिस है, ये HPV वायरस से होती है ना। हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है। एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है ना। जेनाइटल हर्पिस जो होती है, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होती है, HSV2 से, ठीक है। जेनाइटल वॉर्ट्स जो होते हैं, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होते हैं, HPV से। एक रोग होता है ट्राइकोमोनियासिस, ये वायरस का नहीं है, ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से होता है, यानी कि वेजाइना में होने वाला रोग है, और ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। जिससे होता है प्रोटोजोआ से होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिफिलिस, एड्स और हेपेटाइटिस ये प्लीसेंटा को पार कर जाते हैं। प्लीसेंटा को पार कर जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर माता में है तो उससे शिशु में भी जा सकते हैं, है ना। जो गर्भ में पल्ला भ्रूण है उसमें भी जा सकता है ये रोग। एड्स अगर माता में है तो वो बच्चे में भी हो सकता है। हेपेटाइटिस है तो बच्चे में भी हो सकता है, और सिफिलिस है तो ये भी हो सकता है, माता से बच्चे में जा सकती हैं, ठीक है। इन बीमारियों में 15 से 25 वर्ष की आयु वाले सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जो लोग 15 से 25 वर्ष की आयु वाले हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वायरल डिजीज़ होती हैं वो इनक्यूरेबल होती हैं। इनक्यूरेबल का मतलब है कि इनका पूर्ण इलाज असंभव है ना। कौन कौन सी वायरल डिजीज़ हैं? जैसे कि एड्स हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, जेनिटल हर्पिस हो गई, जेनिटल वॉर्ट्स हो गए, है ना। हर्पिस का मतलब एक तरीके से छोटे छोटे से चकते से होते हैं, है ना, और उनमें तरल पदार्थ बना रहता है ना। इस तरह की बीमारी होती है। और हेपेटाइटिस का मतलब है कि ये लीवर से संबंधित बीमारी है ना, लीवर को ख़त्म करती है। एड्स जो है ना, वो हमारे शरीर की पूरी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है। इस बीमारी में एक HIV वायरस होता है जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट, ये उनको ख़त्म कर देता है। और वॉर्ट्स में भी आपके चकते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये जननांगों से संबंधित बीमारियाँ हैं, इनका पूर्ण इलाज असंभव है। हालांकि इनमें से कुछ बीमारियाँ आजकल ठीक भी हो जाती हैं पूरी तरीके से, जैसे कि जेनिटल हर्पिस है, वॉर्ट्स है ना। एड्स का तो अभी पूरा इलाज संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान मरेगा नहीं, है ना। इतना इलाज तो आ गया है कि इंसान मरेगा नहीं। अगर वो ठीक टाइम से दवाई लेता रहेगा तो वो ठीक ठाक जिंदा रह लेगा, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखेगा, है ना। और हेपेटाइटिस में भी दवाइयाँ हैं जो यकृत को ठीक रख सकती हैं, है ना। हालांकि ये जो हेपेटाइटिस वायरस है वो ख़त्म नहीं होता है ना। इन सभी बीमारियों के सामान्य लक्षण ये हैं कि इचिंग होती है,
यानी कि जनन तंत्र में खुजली होती है, ये सबसे पहला लक्षण है ना। जनन तंत्र में खुजली होगी, स्वेलिंग यानी कि सूजन आएगी, रेडनेस यानी कि लाल चकत्ते बनेंगे, और डिस्चार्ज तरल पदार्थ का मुक्त होना, ये सभी लक्षण हैं इन सब बीमारियों के, है ना। इचिंग है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, डिस्चार्ज है। तो बहुत ज़रूरी है कि इनको पहचाना जाए, इन रोगों को, और इनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये रोग अपना भयानक रूप ले सकते हैं और इंसान की जान को खतरा पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी पहुंच जाते हैं, फैल जाते हैं, है ना। तो एसटीडीज के लंबे समय तक उचित निदान व उपचार के अभाव में कुछ जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, शरीर में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं, जैसे कि एबॉर्शन यानी कि गर्भपात हो सकता है, स्टिल बर्थ मृत शिशु पैदा हो सकता है, कैंसर ऑफ जेनिटल रीजन जनन तंत्र का कैंसर हो सकता है ना, कैंसर तक हो जाता है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो गर्भाशय में होती है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में होती है। लेकिन अगर ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में ना हो और किसी और क्षेत्र, किसी और भाग में हो जाए, जो आरोपण है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम पे ना हो, कहीं और हो जाए, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये असफल प्रेगनेंसी होती है, इससे भ्रूण नहीं बन सकता है, क्योंकि प्लीसेंटा जो बनता है ना, वो सिर्फ एंडोमेट्रियम पर ही बन सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसको बीमारी ही कहो। जैसे कि मान के चलिए अंडवाहिनी में आरोपण हो गया, तो ये क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगा। ठीक है। एक होता है पीआईडी। पीआईडी का मतलब है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है। एक होता है इनफर्टिलिटी, बच्चे को उत्पन्न करने की क्षमता खो देना, है ना, इनफर्टिलिटी। तो ये सभी बीमारियां पैदा हो सकती हैं इन रोगों से। ठीक है। अच्छा, एसटीडी से सुरक्षा और रोकथाम आप कैसे कर सकते हो? तो देखिए, किसी अनजान या अनेक व्यक्तियों से यौन संपर्क आपको नहीं बनाने चाहिए। ठीक है। मैथुन के समय अवरोधक विधियों जैसे कि कंडोम आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। सदैव स्टेरिलाइज्ड सुई व सिरिंजों का उपयोग करना चाहिए। स्टेरिलाइज्ड का मतलब है कि जर्म रहित, है ना, कीटाणु रहित सुइयों का और सिरिंजों का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा लोगों को यौन संचारित संबंधों में जागरूक बनाना चाहिए। ठीक है। तो ये सभी उपाय हो सकते हैं इन एसटीडीज को ख़त्म करने के, इन बीमारियों को ख़त्म करने के। ठीक है। तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना मैंने बताया आपको, सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो इनफर्टिलिटी है, बंध्यता, और बंध्यता को दूर करने के उपाय हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे।